अपनी मांगों को मनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और इसके लिए लगातार जो संघर्ष है वो भी किया जाता है। एक बार फिर शहीद स्मारक पर जो कर्मचारी महासंघ है उसके नेतृत्व के अंदर जो पैरा टीचर हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन धनसिंह से कहूँगा एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखा दे कि पूरा जो शहीद स्मारक है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि कई बार अपनी मांगों को लेकर जो अवगत है उन्होंने करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो मांग है या कह सकते हैं उनकी जो सुनवाई वो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से आज फिर इन्हें आंदोलन की राह यहाँ पर पकड़नी पड़ी है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर तय करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि लंबे समय से ये लोग अपनी जो संघर्ष की कथा है वो यहाँ पर व्यथा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो मांग है वो नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन फिलहाल आज माना जा सकता है कि एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरीके से ये लोग तैयार है। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ ये सोल्यूशन यहाँ पर चाहते हैं और इसके साथ ही कब से ये संघर्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो हम महासंघ एकीकृत के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करते हुए नजर आएंगे। गजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ में है कि आप बताइए कि क्या कुछ अभी पहुंचे हैं यहाँ पर और अभी क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिसके कारण से संघर्ष यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाया था 2022 का संविदा रूल्स है, और उस रूल्स के तहत जिन लोगों के लिए रूल्स बना था वो ही आज पीड़ित हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2023 में से ये संघर्ष तो पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं। ये शिक्षा कर्मी हैं और पैरा टीचर हैं, ये पिछले 20-25 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं नियमित करने के लिए। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन्हें नियमित की मांग है और कोई मांग नहीं है, क्योंकि संविदा रूल्स में ये नियमित में आते हैं। और आज तक इन पे शिक्षा विभाग फाइल को कभी इधर भेजता है कभी उधर भेजता है। और अब चूँकि सारा डीओपी ने कह दिया है कि हमने अपने रूल्स बना दिए और फाइनेंस ने इनकी जो फाइनेंस स्वीकृति है वो दे दी, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग है जिसकी हठधर्मिता के कारण जब ये शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहता है नियमानुसार होगा। अब नियम कब बनेंगे, ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद बनेंगे, कब बनेंगे ये तो वही जाने। परंतु हमने पिछले दिनों कृष्ण कुणाल जी जो सेक्रेटरी शिक्षा एजुकेशन है उनके पास हम मांग लेके गए थे, कई बार गए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि शीघ्र आपका काम हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। हम माननीय उप मुख्यमंत्री है उनसे भी निवेदन किया था, उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन्हें शीघ्र नियमित किया जाए। उसके बावजूद भी आज इस रोड पे बैठना पड़ रहा है, सिर्फ सरकार की और विभाग की हठधर्मिता के कारण। पिछले कई दिनों से ये संघर्ष कर रहे, ज्ञापन भी दिए, पर सरकार जो है नियमों में उलझा के रखी हुई है। और अब चूंकि सारे नियम भी बन चुके हैं स्थायी करने के, परंतु शिक्षा विभाग के अंदर फाइल अभी भी अटकी हुई है। हम चाहते हैं कि शीघ्र इनको नियमित किया जाए और इसी बात को लेके आज प्रदेश भर से यहाँ शिक्षा कर्मी जो है पैरा टीचर और अन्य जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए सिर्फ नियमितीकरण करने के लिए आए हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये पीड़ा है और इस पीड़ा को दूर करने की जो सरकार से उम्मीद है वो यहाँ पर लगाकर बैठे हैं। इसी कारण से इतनी बड़ी संख्या में जो पैरा टीचर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर आप बताइए, देखिए लंबे समय से चल रहे हैं, संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों ऐसी चीज़ हो जाती है कि क्या आपकी मांग इतनी बड़ी है कि सरकार के कानों तक नहीं पहुँच पा रही? सरकार करना ही नहीं चाहती है। सर मैं 91 से शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। जब हमने नियमितीकरण की मांग करी तो सरकार ने संविदा रूल्स बना के उसके अंदर हमें एडॉप्ट कर लिया 2023 में, और 2023 से लेकर के 2026 हो गई। मतलब देश का संविधान बनने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इन लोगों ने एक 7,000 शिक्षाकर्मी पैरा टीचरों के सेवा नियम बनाने में लग गए। मेरा 30 जून को रिटायरमेंट है, एक पैसा का मुझे फ़ायदा नहीं मिला। पूरी गवर्नमेंट राजकीय विद्यालयों में कार्य किया मैंने, कोई टीले पे स्कूल नहीं चलाए प्राइवेट, फिर भी सरकार कोई कानून जूं तक नहीं रेंग रही है। और 28 महीने से फाइल कार्मिक विभाग और वित्त शिक्षा विभाग और फाइनेंस विभाग तीनों में इसके अलावा कहीं नहीं निकली। मतलब ये जाते हैं कर रहे हैं, नियम से होगा। वो नियम साहब हमारे लिए कितना बड़ा नियम होगा, हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। हमें तो लिखित में चाहिए कि हम 5 दिन में नियुक्ति आदि सारा काम कंप्लीट है। कार्मिक से कंप्लीट हो गई फाइल, वित्त विभाग से कंप्लीट हो गई, शिक्षा विभाग छोटी छोटी त्रुटियां रखे और उस फाइल को इधर से उधर घुमा रहा है। अब इसका रीजन क्या है हमें पता नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं कि सरकार नहीं करना चाह रही, क्या मामला है। लेकिन आज दुखी होकर के और हम यहाँ बैठे हैं, इतनी भयंकर गर्मी में आप देख रहे हो
लेकिन आज हमारा भी ये निर्णय कि जब तक लिखित में नहीं दे देते कि हम 5 दिन में 7 दिन में नियुक्ति आदेश जारी करेंगे तब तक उठेंगे नहीं, आज चाहे मरना मंजूर है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आपने मुलाकात भी की होगी, अपनी बात भी यहाँ पर रखी होगी, क्या उनका रिएक्शन रहता है? क्या कुछ उनको लगता है कि वो करना चाहते हैं या किसी के दबाव में यहाँ पर वो चीज़ हो रही है? सर, शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं नियम अनुसार कार्य होगा। साहब वो नियम कब लागू होंगे मुझे पता, रिटायरमेंट हो रहा हूँ, नियम मेरे मरने के बाद लागू होंगे क्या? नियम कब तक? 3 साल में नियम ही नहीं बने क्या अभी? और अधिकारी कहते हैं हो रहा, आपका हो रहा, चल रही है फाइल, चलेगी कितनी? 3 साल तो उसको चलते चलते हमारे कम से कम 200-400 लोग रिटायरमेंट लेके रोते हुए घर गए बेचारे, लेकिन सरकार को कुछ ही नहीं रेंग रही है। और जाते हैं हो रहा है तुम्हारा, हो कब रहा है? कोई अंतिम समय तो होगा उसका। जी देखिए, बिल्कुल ये दर्द है, जो दर्द आज इस अनशन पे, इस धरने पे, इस प्रदर्शन पे यहाँ पर अपनी जो आवाज़ यहाँ पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। इनकी मांग है कि पूरी तरीके से इनका जो दर्द है उसको यहाँ पर सरकार सुने। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। हाँ सर, बताइए। सरकार ने SOP जारी करी थी सर, और 28 दिसंबर 2024 को नियुक्ति देने की बात हुई थी, जो आज जून 25 हो गई, 7 महीने हो गए, 7 महीने में इन्होंने आज तक नियुक्ति नहीं दी। हमें बस इधर से उधर घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, इसके अलावा कोई रिजल्ट 1% भी नहीं है सरकार का। सर, नियमितीकरण के नाम पर फाइल को इधर उधर घुमाया जा रहा है केवल, और सरकार ने कहा था कि भाई 15 वर्ष वालों को हम नियमित करेंगे। सर, हम तो 35-35, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, हमारा नियमितीकरण तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन बस अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या सरकार गुमराह कर रही है, पता नहीं मामला कहाँ अटका हुआ है। शिक्षा मंत्री जी के, मैं गृह जिले से आता हूँ, 12 से। शिक्षा मंत्री जी से हमने कई बार मुलाकात की। शिक्षा मंत्री जी कहते तो हैं कि हाँ मैं आपका काम करवा रहा हूँ, आपका काम हो रहा है, मेरे पे विश्वास रखिए। सर, कहाँ तक विश्वास रखें? विश्वास की भी सीमा होती है। इसलिए हमारे तो रोजाना एक एक करके साथी जा रहे हैं, सब आप देख रहे हो इनकी ये स्थिति है, रिटायर के कगार पर है। मैं शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि भाई आप बड़े हृदय वाले हैं और हमारी पीड़ा को समझते हुए अति शीघ्र नियमितीकरण का कार्य पूरा करवाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी। देखिए, ये अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मुलाकात का जो दौर है वो काफी लंबे समय तक चला, लेकिन मुलाकात के बाद में इनकी जो मांग है वो धरी की धरी रह गई। उसके बाद में कोई सुनवाई है, कोई बातचीत है, उसके बारे में नहीं हो पाई है। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहते हैं कि जब आदमी परेशान होता है उसके बाद में आंदोलन की जो राह है वो यहाँ पर पकड़ता हुआ नजर आता है। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बातें हुई है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कोई कमी रह गई, या कोई कमी रहेगी तो आप उसे पूरा भी कर सकते? जी सर, कमी यही है क्योंकि हमारे व्यक्ति है जो प्रतिदिन जा रहे हैं, जो हमारे वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, ये हमारे गृह जिले से मेरे से 3 किलोमीटर दूर है और व्यक्तिगत इनसे पहचान भी है। तो इनका एक भतीजा था, वो भी है ना, जो अभी 2-3 महीने पहले वो एक्सपायर हो चुका है, और वो हमारी परियोजना में वहाँ कार्यरत था। वो भतीजा भी इनसे कहते कहते वो मरी गया, स्वर्ग में भगवान के पास में पहुंच गया, लेकिन इनके कोई जू नहीं रेंग रही है शिक्षा मंत्री जी के। और जब हम इनके पास में जाते हैं तो हमारे को केवल बस चल मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, काम होगा, मेरे पे विश्वास रखो। लेकिन विश्वास कब रखें? आज हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है उनका केवल 12 दिन बाकी है शेष, रिटायरमेंट होने में केवल 12 दिन बाकी है, वो व्यक्ति यहाँ धरना दे रहा है आज। तो ये सरकार को, हमारे जो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और हम सब ने मिलकर उनको बनाया है यहाँ पर, तो उनको ये सोचना चाहिए कि 30-35 साल से जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हर महीने 5 या 10 व्यक्ति जा रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं परमानेंट किया जाए? और वो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, 1,10,000 है, 1,10,000, 1,10,000 कहाँ है? हमारे केवल 7,000 व्यक्ति है पैरा टीचर शिक्षा कर्मी जो आपके दायरे में आ रहे हैं, बाकी ये भीड़ आपके दायरे में नहीं आ रही है वर्तमान में। तो हमारा तो यही निवेदन है कि या तो हमारे को 4 या 5 दिन में कोई लिखित में लेटर दे और हमारे को परमानेंट करे, नहीं तो हम यहाँ से तभी उठेंगे या मर के उठेंगे। बस यही निवेदन है हमारा। तो
जी देखिए, बिल्कुल जो समय है वो धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो ये लोग हैं ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका रिटायरमेंट तक पास में आ चुका है, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है वो नहीं मानी गई है और अभी तक इनकी जो नियमितीकरण की जो बात है वो यहाँ पर बिल्कुल धरी की धरी रह गई है। ऐसे में जरूरत है कि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुने और कहीं ना कहीं इनकी बातों को लेकर जो मुहर है वो लगाते हुए नजर आए। देखिए, अभी खासतौर पर बता रहे हैं कि गृह जिले से भी आते हैं। अब गृह जिले से आने के बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे में तो बाहर के जो लोग हैं उनकी भी सुनवाई कमी होगी। सर ऐसा है, 35 संविदा कर्मी सरकारें, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार सभी ऐसी बराबर हैं। 30-35 साल को संविदा कर्मी की नौकरी थोड़ी होती है। संविदा कर्मी में लोग किस लिए आते हैं कि हमारा 10 साल में 15 साल में हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। और 30 साल नौकरी करने के बाद खाली हाथ घर जा रहे हैं, न उनको कोई बच्चों को बेनिफिट मिलता है और बहुत से लोग स्वर्गवास हो गया, न उनके बच्चों को कोई बेनिफिट मिला है, न कोई अनुकंपा नियुक्ति है और खाली पेट उनके बच्चे भूखे सोते हैं। तो संविदा कर्मी की एक नौकरी है, उसका कोई एक समय सीमा तो होनी चाहिए ना, 10 साल 15 साल। तो संविदा रूल्स 2022 सरकार ने बनाए कि जिनके 15 साल या 9 साल बाद में 2 साल की छूट दी, ये सभी जो बैठे शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर सब 15 साल से ऊपर है, किसी के 25 साल है, किसी के 30 साल है। और 2022 में गत सरकार नियम बनाए, सरकार चेंज हो गई, काम बीच में रह गया। अभी सरकार ने SOP जारी की, SOP जारी हुए 6-7 महीने हो गए, काम फाइलें कभी शिक्षा विभाग, कभी वित्त विभाग, कभी विधि विभाग चक्कर काटती रहती है। और आजकल तो मीडिया का जीमेल ID का सिस्टम है, पहले वाला सिस्टम नहीं है कि पत्र विभाग से जाएगी फाइल जाएगी, अब तो तुरंत काम हो जाता है। ये तो मतलब चक्कर लगाने वाली बात हो गई कि बोले कि फाइल उधर गई हुई है, उधर से सर्व होगा, उसके बाद में आगे गई। 6 महीने हो गए सर, हाँ 6 महीने हो गए, रोज चक्कर काटते हैं। हमारे पास जेब में किराया भी नहीं हो तो तनख्वाह में सरकार 10-15 हज़ार रुपये देती है, हमारे चूल्हे का खर्चा भी नहीं चलता महीने का। कितना इस आज़ाद देश में आज भी लोग गुलाम हैं। नेता मंत्री IPS IAS इनका निजी 15-20 हज़ार में इनका घर कैसे चलता होगा, खुद का खर्चा 15 हज़ार से नहीं चलता है, एक फ़ोन का खर्चा नहीं चलता है मंत्रियों का, नेताओं का, अधिकारियों का। और हमारे 15 हज़ार में हम घर कैसे चला सकते हैं? हमारे सबके बच्चे शादी लायक विवाह लायक हो गए, पोता पोतियाँ हो गए, दोतियाँ हो गई और हमारा ज़िंदगी। अब ये भाई साहब सत्यनारायण शर्मा जो हमारा अध्यक्ष हैं, ये इस चीज़ उनको रिटायरमेंट हो जाएंगे, 30 साल की सेवा करने के बाद खाली हाथ घर पे जा रहे हैं। तो इस देश में इससे बड़ी कोई विडंबना मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल ये विडंबना की जो बात है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पे बता रहे हैं कि इतनी साल की जो नौकरी अगर कर ली जाती है तो उसके बाद में भी कोई ना कोई तो सुध ले ही लेता है। ऐसे में विभाग, जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हो, उनके पास में भी इनकी जो बात है, इनकी गुहार है वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो मांग है जिस तरीके से बता रहे हैं कि वाजिब है, अगर हमने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलना भी चाहिए। अगर फल नहीं मिलता है तो ये जो इतने लंबे वक्त का जो समय इन्होंने काम यहाँ पर किया है वो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता के ऊपर भी असर डालता हुआ नजर आता है। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखिए संघर्ष तो जारी रहता ही है, नियम भी बन चुके हैं नियमितीकरण को लेकर जिस तरीके से आप लोग बता रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आखिर आज इस तरीके से भरी दोपहरी के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर बैठने को मजबूर होना पड़ा? सर, शिक्षा कर्मी 1984 से और राजीव गांधी पैरा टीचर 1999 से कार्यरत हैं। हमें 30 से 40 साल हो गए हैं। सभी लोग जिनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं ले रही है, अब हम सब खाली हाथ लौट रहे हैं। सरकार द्वारा SOPयाँ जारी कर दी गई है, उसके बावजूद भी मतलब विडंबना का विषय है। ब्यूरोक्रेट्स की हठधर्मिता माने या सरकार की माने, हमें बार बार हम सभी मापदंड सरकार के पूरे कर रहे हैं। सरकार जो संविदा रूल्स 2022 बनाई है उसके बिंदु संख्या 20 के अनुसार राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी सभी जो सरकार के मापदंड हैं नियमितीकरण हेतु, वो सारे मापदंड पूर्ण करने के बाद भी हमारे को इस पाले से उस पाले में ब्यूरोक्रेट्स का भी कहता है कि सरकार ने हमें हरी झंडी नहीं दी है, सरकार कहती है कि हमने ब्यूरोक्रेट्स को बोल दिया है। तो हमारा एक तरह से फुटबॉल बनाया हुआ है, हमें नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है और हम वर्तमान में खून के आंसू रो रहा है संविदा कर्मी, जो मतलब इनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी आज किसकी है? हमारे बच्चे, हम जैसे जवान हो गए हैं जिनकी शादी विवाह के लिए हमारे घर नहीं चल रहे हैं, हमें समय से कुछ मानदेय दिया जाता है, उसका भी समय से भुगतान नहीं होता है। बड़ी विडंबना है। सरकारों से हम गुहार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और हमने अब ये निर्णय लिया है हम सभी साथियों ने मिलकर के श्रीमान सत्यनारायण जी के नेतृत्व में कि जब तक
हमें सरकार नियमित नहीं करेगी, हम यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं उठेंगे, चाहे हमें बलिदान होना पड़े, हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कहीं भी कूच करना पड़े, लेकिन हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम हताश हो चुके हैं। या तो सरकार हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दें तो हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, या फिर हमारा नियमित करें। इतना मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। जी देखिए, बिल्कुल अपनी मांग को लेकर लंबे समय से जो संघर्ष है वो तो जारी है ही, लेकिन उम्मीद ये थी कि जल्दी इनकी मांगों पर जो मुहर है वो यहाँ पर लगती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब मुहर नहीं लगती है तो उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या में जो ये पैरा टीचर है, जो सहायक शिक्षाकर्मी है, वो उनको यहाँ पर धरने में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिलहाल इन्होंने उम्मीद अभी भी लगा रखी है कि इनकी जो बात है वो आगे तक जाएगी, और हम भी ये चाहते हैं कि इनकी बातों को यहाँ पर गौर से सुना जाए, ताकि इनकी जो परेशानियाँ हैं उसको यहाँ पर किसी भी तरीके से दूर यहाँ पर किया जा सके। फिलहाल बड़ी संख्या में जो पैरा टीचर हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये धरना स्थल खाली नहीं करेंगे।